भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है जोगेंद्रनाथ मंडल। ये जोगेंद्रनाथ मंडल जो है नी, वो बंगाल के, आज के बांग्लादेश के एक हिंदू थे, जाति से दलित थे। और वो जो नी पाकिस्तान के अंदर चले गए थे 1947 के अंदर। वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे और पाकिस्तान के पहले लॉ और लेबर मिनिस्टर थे। जब 1940 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इंटरिम गवर्नमेंट बनवाई तो उसके अंदर मुस्लिम लीग के 5 मंत्री थे, जिनके में लियाकत अली खान थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। उसी समय जो हनी जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के अंदर पहले लॉ मिनिस्टर थे और वो जाति से दलित थे। लेकिन उनका एक फार्मूला था कि दलित और मुस्लिम जो नहीं वो इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अधिकतर जो नहीं मुसलमान जो नहीं वो दलित जातियों से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जाति पाति थी, सवर्ण हिंदू थे, ब्राह्मण लोग जो नहीं वो दलितों को अछूत समझते थे, अनटचेबल थे। लेकिन अब तो भारत के अंदर कानून बन गया है 47 के बाद, कोई किसी को अगर अछूत कहता है तो उसके ऊपर उसको सज़ा मिलती है। लेकिन मंडल साहब के समय के अंदर ऐसा नहीं था। मंडल साहब जो थे नहीं वो 29 जनवरी 1904 को ब्रिसिल ज़िले के अंदर, जो कि आज बांग्लादेश में है, वहाँ पैदा हुए थे। वो 6 भाई और बहन थे और 6 वो में सबसे छोटे थे। उनकी माताजी का नाम संध्या देवी था और उनके पिताजी का नाम रामदयाल था। सन 1929 के अंदर उन्होंने बीए पास किया। सन 1934 के अंदर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ को वकालत की डिग्री प्राप्त की। लेकिन वकालत करने की बजाय उनने कुछ समय के लिए उन्होंने कलकत्ता में वकालत की, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्रिसल में चले गए, वहाँ वकालत की। लेकिन वकालत की सिवाय वो अपनी इस जाति पाति व्यवस्था से बड़े दुखी थे और अपनी जाति का भला चाहते थे। वो जो है इससे उनको बड़ा, किसी आदमी को जाति के आधार पर छोटा समझा जाए, ये बात उनको बहुत ज़्यादा पिंच होती थी। 1937 के अंदर उन्होंने ओपन सीट से, जनरल सीट से एमएलए का इलेक्शन लड़ा और जो वो जीत प्राप्त की। 1940 के अंदर वो मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि मुसलमान जो नहीं वो भी हिंदू लैंडलॉर्ड से दुखी हैं, वो भी गरीब हैं, और दलित लोग हैं वो भी दुखी हैं, इसलिए ये कम्बिनेशन ठीक बन सकता है। लेकिन उनकी थ्योरी जो नहीं वो कालांतर के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक सिद्ध नहीं हुई। जब देश का बंटवारा हुआ तो आसाम के अंदर सिलहट ज़िले के अंदर लगभग 50% हिंदू थे और 50% मुस्लिम थे। इसके लिए रेफरेंडम जनमत संग्रह करवाया गया कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या हिंदुस्तान में। तो उस समय घूम घूम करके जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने दलित भाइयों को ये कहा था वो पाकिस्तान के पक्ष के अंदर वोट दें। इसलिए जो नहीं जिला सिलहट वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। इसी तरह खुलना के इलाके के अंदर भी 71% हिंदू थे। लेकिन दलित मुस्लिम गठजोड़ के कारण बहुत सा इलाका ऐसा था जो कि बंगाल का, जो बांग्लादेश के अंदर शामिल, उस समय के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के अंदर शामिल कर लिया गया। यही नहीं, उसने जो लाखों हिंदुओं को जो मनाया कि वो पाकिस्तान के ही अंदर ही रहें और हिंदुस्तान के अंदर उनका जाति के आधार पर शोषण किया जाएगा। पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने और हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जो थे वो आज़ादी के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जी बने थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो संविधान बनाया और उसमें रिजर्वेशन भी मिल गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नहीं कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, उल्टा हिंदुओं को जो नहीं काफ़ी तंग किया जाने लगा। और 10 फरवरी 1950 को अकेले ढाका के अंदर 10,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। उनके खुद के ज़िले ब्रिसल के अंदर हिंदुओं को रेल से उतार के मारा गया, यहाँ तक कि उनकी कोई लाशों को जलाने वाला भी नहीं मिला और कुत्ते और कौवों ने उनकी लाशें खाई। दलितों की और हिंदुओं की औरतों का जो नहीं बलात्कार किया गया, बड़ी ज़्यादतियाँ की गई, उनकी दुकानों का बहिष्कार कर दिया गया। इस प्रकार जो नहीं उनको बड़ा ठेस पहुँची उनसे, क्योंकि वो लियाकत अली के मंत्रिमंडल के
मंत्री थे उनसे ऐसे बयान दिलवाए जाते थे जो सरकार के पक्ष में होते थे, लेकिन मैं अंत में दुखी होकर के मंडल साहब ने 8 अक्टूबर 1950 को लियाकत मंत्रिमंडल से जो इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने अनेक आरोप लगाए जिनको जो आज भी उसका इस्तीफ़ा जो वो मौजूद है और किताबों में छपा हुआ है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर कैसे ज़्यादतियाँ की जाती है, कैसे उनके मंदिरों और मस्जिदों को जो दुकानों में और कसाई की दुकानों में और दूसरी दुकानों के अंदर बदल दिया गया। मंडल साहब दुखी होकर आखिर उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिए गए। ये पाकिस्तान, वो पहले तो यहाँ कलकत्ता में रहते थे 47 से पहले, लेकिन उसके बाद वो कराची चले गए। 15 अगस्त 1947 से 8 अक्टूबर 1950 तक कराची के अंदर रहे, क्योंकि उस समय कराची ही पाकिस्तान की राजधानी थी। फिर वो वापस जो कलकत्ता के अंदर आ गए। यहाँ भी उन्होंने गरीबों के लिए काम करने का भलाई के लिए काम करने की कोशिश की। उन्होंने 4 बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन चारों बार उनकी जमानत जब्त हुई और बड़ी दुखदाई हालत में झोंपड़ियों के अंदर वो रहते थे गरीबों के अंदर, लेकिन प्रयास जारी रखते थे। न तो हिंदुस्तानियों ने उन्हें एक्सेप्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर लाखों हिंदुओं को जो मौत के घाट उतारा गया 1950 के आसपास आज़ादी के बाद, और विशेषकर दलितों को, तो जो उसका श्रेय जो जोगिंद्र नाथ मंडल को जाता है। उसी ने हिंदुओं को मनाया था कि पाकिस्तान के अंदर रहें। पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक ब्रदरहुड है, यहाँ सभी इंसानों को बराबर समझा जाता है धर्म के अनुसार, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। आज भी जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए मुसलमानों के अंदर भी जाति व्यवस्था है। राजपूत राजपूत में शादी करता है, जाट जाट में शादी करता है, तेली तेली में शादी करता है, लोहार लोहार में शादी करता है। तो धर्म को ज़रूर बदल लिया, लेकिन उन्होंने हिंदुओं वाली व्यवस्था को नहीं बदला। वो जो बड़ी, और हिंदुस्तान के अंदर उनको इज्जत इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनको जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जो पाकिस्तान के उस समय नेशनल असेंबली के 96 जो MP थे, उन्होंने पाकिस्तान के हक में फेवर किया, वोट दिया था। फादर ऑफ पाकिस्तान उनमें से एक जो जोगिंद्र नाथ मंडल भी थे, लेकिन बड़े उनके पुत्र ने एक किताब लिखी है। उनके पुत्र का नाम जगदीश चंद्र मंडल है। वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु, वो जब एक नदी के अंदर एक नदी को एक नाव के द्वारा, किश्ती के द्वारा पार कर रहे थे, तो उनको हार्ट अटैक हो गया, और जो किश्ती के अंदर सिर्फ या एक मल्ला था और वो खुद थे, और उनकी लाश को आनन फानन के अंदर ही जला दिया गया। न कोई उसका पोस्टमार्टम हुआ, और उन्होंने बड़े दुखदाई हालत के अंदर अपना बुढ़ापा काटा कि 64 साल की उम्र के अंदर ही 5 अक्टूबर 1968 को वो स्वर्ग सिधार गए। बड़ा ऐसे क्रांतिकारी आदमी को, और जो गरीबों का भला चाहता था, उसे अनजानी हालत के अंदर ही वो उसको जला दिया गया, और वो गुमनामी की ज़िंदगी के अंदर चले गए। गुमनामी की ज़िंदगी उन्होंने जी, उनका अंत बड़ा दुखदाई था। भाइयों, इसलिए धर्म के बंटवारे और जाति के बंटवारे बहुत गलत हैं। इस पार्टीशन ने जो लोगों को साथ, पार्टीशन के समय आम जनता के साथ बहुत बुरा हुआ था। जो पार्टीशन करने वाले रूलिंग क्लास के लोग थे और अंग्रेज़ों के फॉलोअर थे, वो तो जहाज़ों के अंदर बैठकर चले गए। उनके कुत्ते भी जहाज़ों में बैठकर यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे। लेकिन आम जनता ने लाखों लोगों की जानें चली गई। पहले सरकार 10 लाख मानती थी, अब 21 लाख मानती है। और मज़े की बात तो ये है कि आपस में लोग कट मरे, और किसी के ऊपर भी किसी की हत्या का न मुकदमा चला, न किसी को सज़ा मिली। इसलिए आदमी को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ये जो बंटवारा था, ये अंग्रेज़ों का किया हुआ बंटवारा था, और अंग्रेज़ों ने ही किया था। दुर्भाग्य से हमारे नेता वो अंग्रेज़ों के हाथों में खेल रहे थे। इसलिए हमें भाईचारा बना कर रखना चाहिए। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।